अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आई होप सो कि आप लोगों की तैयारी जो है बहुत अच्छी जा रही होगी। लेकिन अगर आप लोगों ने तैयारी अपनी नहीं शुरू की है या आप लोगों की तैयारी अभी नहीं हुई है तो अभी भी आप लोगों के पास पूरा एक दिन है, यानी कि 24 आवर्स आप लोगों के पास हैं। और आप इन आवर्स के अंदर आप लोग अपनी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो कि आप लोग 85/85 मार्क्स जो हैं वो गेन कर सको। आज के इस वीडियो के अंदर हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप लोग 85/85 मार्क्स ले सकते हो जस्ट इन 6 आवर्स। हम देखेंगे कि 6 आवर्स के अंदर आप लोगों ने किस तरह प्रिपरेशन करनी है ताकि आप लोग जो है 85/85 मार्क्स स्कोर कर सको। तो बच्चों, इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। ये सारी की सारी जो वीडियो मैंने बनाई है वो इस हिसाब से बनाई है कि आप लोगों के पास 6 आवर्स ज़्यादा टाइम है, ठीक है। तो आप लोगों के तक थोड़ा सा टाइम जो होता है वो मैनेज हो सकता है खाने पीने के अंदर, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट करने के अंदर, ठीक है, फैमिली के साथ थोड़ा सा बैठने के लिए। वैसे आप लोगों का टाइम नहीं है कि आप लोग रेस्ट भी करो ज़्यादा सारा, आप लोग मोबाइल देखो या इससे सोशल मीडिया से अटैच रहो। ये सारी चीज़ें जो है वो ये जो टाइम है वो सब चीज़ें छोड़ने का है, ठीक है। लेकिन फिर मैंने उस हिसाब से बनाई है ताकि आप लोग जो है वो रिलैक्स भी कर सको और आप लोग इसके अंदर आराम से अपनी पढ़ाई भी कर सको, ठीक है। इसके अंदर फ्लक्चुएशन जो है वो आप लोग अपनी मर्जी से कर सकते हो, लेकिन जो टिप्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, वो आप लोगों ने हर हाल में फॉलो करनी है। बेशक आप लोग 6 आवर्स में प्रिपरेशन कर रहे हो, 10 में कर रहे हो, 12 में कर रहे हो, ठीक है। तो टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो सारी की सारी सेम ही रहेंगी। आप लोग अपनी मर्जी से इसको फ्लक्चुएट कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आप लोगों के पास टाइम थोड़ा होता है ना, तो आप लोगों ने किस चीज़ के ऊपर फोकस करना होता है? आप लोगों ने फोकस करना होता है स्मार्टर स्टडी के ऊपर। हार्डर स्टडी जो होती है वो हम लोग पूरा साल कर रहे होते हैं, ठीक है। हम पूरा साल टेस्ट दे रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। लेकिन इस टाइम के अंदर जब आप लोगों के पास टाइम थोड़ा होता है और आप लोगों का सिलेबस ज़्यादा होता है, जो अमाउंट ऑफ सिलेबस होता है, तो आप लोगों ने इस टाइम पर क्या करना होता है, स्मार्ट स्टडी आप लोगों ने करनी होती है। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि किस तरह आप लोगों ने 6 आवर्स के अंदर आप लोगों ने अपनी स्मार्ट स्टडी से अपनी तैयारी जो है मुकम्मल कर लेनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि बच्चे हमेशा ये सोचते हैं कि जो पेपर होता है फिजिक्स का बहुत मुश्किल होता है, पेपर के अंदर ये चीज़ें मुश्किल आ रही होती है, ये चीज़ें मुश्किल आ रही होती हैं। पेपर फिजिक्स का मुश्किल नहीं होता। जो सबसे ज़्यादा ट्रिकी पार्ट होता है पेपर फिजिक्स के अंदर वो होते हैं MCQs, क्योंकि बेसिकली MCQs जो होते हैं वो होते हैं कंसेप्चुअल बेस्ड। वो आप लोगों के कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं कि सपोज किसी का एंगल कहाँ पर बन रहा है तो उसका कोस की वैल्यू क्या होगी, साइन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, पर फ्लक्स डेंसिटी परपेंडिकुलर होगी, पैरेलल होगी, क्या चीज़ें होंगी। ये सारी चीज़ें आज चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो अगर तो आप लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है, आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा कि आप लोग बहुत आसानी से अपनी पढ़ाई जो है वो कर सकते हो। एक बात ये होगी। दूसरी बात आप लोगों ने ये ज़हन में रखनी है कि फिजिक्स के पेपर के अंदर मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं एक्सरसाइज वाले। मेजोरिटी ऑफ पार्ट जो होता है वो आप लोगों की एक्सरसाइज का आता है और आप लोगों की डेफिनेशन का। रीडिंग में से बहुत कम जो होते हैं वो क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत कम। जैसे माइनर सा होता है क्वेश्चन, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख लो, जैसे डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड जो आपके पास आता है कूलम फोर्स, कितना डिफरेंस क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड्स ऑफ लाइंस की जो है प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ये जनरल क्वेश्चन है, किसी के यूनिट आ गए हैं, ठीक है, इंपीडेंस के यूनिट आ गए हैं, सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्शन के यूनिट आ गए हैं। ये बहुत जनरल जो है वो आप लोगों की डेफिनेशन है, बहुत जनरल आप लोग जो आप लोगों के सामने लाइक व्हेन यू ओपन द पेज ऑफ द बुक और आप लोगों को सामने नजर आ जाती है वो चीज़, वो आप लोगों को पेपर के अंदर आएगी। इतना नहीं है कि पेपर्स को निकाल के अंदर घुस के वो आप लोगों को क्वेश्चन देंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे, ठीक है। जो ऊपर सामने नजर आ रहे होंगे वो आप लोग क्वेश्चन देंगे। तो ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट होता है। आप लोग जितना मर्जी पास पेपर देख लो, सारे के ना यही चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, यही चीजें जो है फॉलो होंगी, ठीक है। ये है होगी आप लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें। अब हम करते हैं उस चीज की तरफ आते हैं कि आप लोगों ने 6 आवर्स के अंदर आप लोगों ने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करती है। सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों को पता है आप लोगों के पास टोटल 6 आवर्स। आप लोग इसको इंक्रीज कर सकते हो, 8 आवर्स कर सकते हो, 9 आवर्स कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हों जिन्होंने मुकम्मल तौर पे तैयारी ना की हो, ठीक है, जिनको मुश्किल लग रहा हो, या जो ऐसे बच्चे भी हों जो कि रटा लगाते हो, सॉरी टू से दैट, वो ऐसे करते होंगे उनको वर्ड टू वर्ड लाइनें याद करने की जरूरत पेश आती हो, तो वो इस चीज़ को ज़्यादा कर सकते हैं। वो 2 आवर्स एक्सटेंड कर सकते हैं, 3 आवर्स एक्सटेंड कर सकते हैं। ये आप लोगों के ऊपर अपना डिपेंड करता है। एक और बात जो मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ ये कि अब आप लोगों के पास टाइम थोड़ा है, ठीक है, टाइम थोड़ा है, तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोग अपनी उसको अपने वर्ड्स के अंदर चीज़ों को याद करने की कोशिश करो। मीन्स कि अगर वो एक किसी क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है उन्होंने,
ठीक है, कि जो अल्फा पार्टिकल जो बीटा पार्टिकल्स के बारे में उन्होंने लिखा हुआ कि उसकी प्रॉपर्टीज देखें, उसकी प्रॉपर्टीज देखें। अब ये नहीं करना कि आप लोगों ने उसको रटे मारने लग पड़ने कि अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज ये हैं, ठीक है, इतनी इसकी आयनाइजिंग पावर होती है, इतनी इसकी जो होती है वो ये शीट से क्रॉस कर सकती है कि नहीं कर सकती। ये चीज़ें आप लोगों ने याद नहीं करनी है, ठीक है। आप लोग करना है इसके हिंट्स याद करने हैं, ठीक है। इनकी आयनाइजेशन पावर इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, कब होती है हाई, कब होती है लो, ठीक है। हिंट्स याद करने हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग हिंट्स को जाके याद करोगे तो आप लोगों का टाइम भी बचेगा, ठीक है, और पेपर के अंदर आप लोग आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि ये उर्दू का पेपर या पीएस का पेपर तो है नहीं है ये जिसके अंदर आप लोगों को ज़्यादा मुशक्कत की जरूरत पड़े, आप लोग सेंटेंस मेकिंग में टाइम लगे, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग पॉइंट्स याद रखो। जब आप लोग पॉइंट्स याद रखोगे तो आप लोग बहुत आसानी से इसकी तैयारी जो होगी वो कर लोगे, ठीक है। अब हम चलते हैं आप लोगों की 6 आवर्स की प्रिपरेशन की तरफ। सबसे पहले जो आप लोगों के फर्स्ट आवर है वो आप लोगों ने देना है मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑल बुक एमसीक्यूज। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए तो सबसे पहले तो बच्चों यही है कि अगर तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट हैं तो ये तो आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। ये तो बुक की रीडिंग की लाइंस आप लोग एक एक पढ़ो तो आप लोगों को समझ आएगी। लेकिन बच्चों को हमेशा फिजिक्स के एमसीक्यूज के अंदर मसला आता है वो कहाँ से सोल्व करें। तो सबसे पहले ये है कि आप लोग पास्ट पेपर के एमसीक्यूज जो हैं वो अच्छी तरह सोल्व करके जाओ। ये हरगिज़ नहीं करना कि कोई भी आप लोगों को यही से मिल रहा है कि पेपर लीक इसका हो गया मंडे का ट्यूसडे का। इसके अंदर जो एमसीक्यूज होते हैं वो एक तरह का गैस होता है, ठीक है, वो इतने अंदर स्ट्रॉन्ग या पावरफुल नहीं होते, ठीक है। 70 उन्होंने दिए होते हैं और 70 वो नहीं आ जाने होते, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जितने भी पास्ट पेपर के अंदर एमसीक्यूज है ना तो आप लोगों ने वो अच्छी तरह तैयार कर लेना है। अच्छी तरह मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने उनके ऑप्शन के रट लगाने कि इसका सी है इसका डी है, इस तरह नहीं। सपोज कि अगर किसी चीज़ का यूनिट है, ठीक है, तो वो पूछ सकते हैं कि आपको इसका यूनिट क्या है, तो आपने उसका यूनिट अपने ज़हन के लिख लेना है, ठीक है। कोई फॉर्मूला है तो फॉर्मूला यूनिट क्या है, कुछ चीज़ें हैं। अब सपोज उन्होंने आपको एक एमसीक्यू दिया है फैराडेज लॉ से, ठीक है, या फिर लेंस लॉ से, किसी में से भी उन्होंने आपको एक एमसीक्यू दे दिया है। अब आप लोगों ने करना है कि देखना है कि पास्ट पेपर के अंदर इसके अंदर से एमसीक्यूज कितने हैं, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, ठीक है। इसकी रेशो क्या आ रही है और किस पॉइंट के ऊपर वो ज़्यादा गौर करवा रहे हैं, ठीक है, किस पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करें तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को भी वहीं से एमसीक्यूज आएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अगर आप लोगों को फैराडे लॉ में से लेंस लॉ में से कोई एमसीक्यू आ रहा है तो उसी तरह का उससे मिलता जुलता आप लोगों को एमसीक्यू जो होगा वो लाजम आएगा। अप्रोक्सीमेटली क्या होता है कि 80 से 90 टाइम जो होते हैं पेपर वही आ रहे होते हैं पास्ट पेपर्स के अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें तो चेंज नहीं होनी है। और उनकी बुक चेंज होगी तभी वो इंपॉर्टेंट चीज़ें चेंज होंगी ना, तो आप लोगों की बुक तो सेम ही है, तो इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो बार बार रिपीट होकर आ रही होती है, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया आप लोगों का, जो आप लोगों ने फर्स्ट आर के अंदर अपनी तमाम बुक के एमसीक्यूज जो होते हैं वो आप लोगों ने सोल्व करने हैं। बेस्ट जो ऑप्शन है वो यही है कि आप लोग पास्ट पेपर से कर लो। देन आते हैं आप लोगों का नेक्स्ट 1 आवर। नेक्स्ट 1 आवर के अंदर बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं। और आप लोगों को मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि आप लोगों ने किन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है। ये आप लोग जो नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो है वो देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ये मैं ऊपर कार्ड भी आ रहा हो, ऊपर आप लोगों को शो भी हो रहा हो, तो आप लोग उसको टैप करके मेरे चैनल के ऊपर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो आप लोग ने उस 1 आवर के अंदर उन 4 से 5 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं। और वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैंने इस तरह बताए हैं कि इस तरह आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी क्लियर होंगे, न्यूमेरिकल्स भी क्लियर होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी क्लियर होंगे। आपका हर एक पार्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा उन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर। तो आप लोगों ने 1 आवर के अंदर उन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को तय करने जो प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं और चीज़ें आप लोगों को बताना चाहती हूँ, तो यहाँ पे लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करना मैंने, ठीक है। इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिस ना करो, ठीक है। डेफिनेशन आप लोग लास्ट में कर लो और पास्ट पेपर्स के कर लो। अब 2 ही ऑप्शन होती है, ठीक है, या तो आप लोग एक्सरसाइज और डेफिनेशन कर लो या फिर आप लोग पास्ट पेपर्स कर लो। कुछ बच्चे होते हैं जिनको बिल्कुल भी तैयारी नहीं होती, वो पास्ट पेपर्स कराते हैं, जिनकी तैयारी होती है वो एक्सरसाइज डेफिनेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के पास अगर आप लोगों की अच्छी तैयारी तो आप लोग पास्ट पेपर्स को भी एक नजर देख लो, ठीक है। जो क्वेश्चन अगर आया हुआ उसको आप लोगों को नहीं आता हुआ तो आप लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन जो हैं वो आप लोगों के लिए बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन है कि आप लोग इनको लो। इसके अलावा मैंने गेस्ट पेपर की वीडियो बनाई हुई है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की, वो भी कर लोगे तो उसके अंदर आप लोगों की डेफिनेशन और एक्सरसाइज क्वेश्चन जो होते हैं प्रोबेबली 90 से 95% कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो वो भी कर लोगे तो आप लोगों के लिए वो भी ज़्यादातर बेनिफिशियल हो जाएगा, उसके लिए आपको फायदा हो जाएगा। अब ये तो हो गया आप लोगों के 2 चीज़ें तो होंगी पेपर के अंदर। नेक्स्ट बच्चों 1.5 आवर के अंदर मतलब कि 1 और आधे घंटे के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करने हैं अपने न्यूमेरिकल्स। अब इस छोटे टाइम के अंदर न्यूमेरिकल्स का वही एक हल कि आप लोग पास्ट पेपर्स के कर लो या तो, ठीक है। ये आप लोगों को मैं कहती हूँ ये सबसे ज़्यादा मैं न्यूमेरिकल्स को आप लोगों ने सबसे एंड पे रखना है, ठीक है। एक मेरी बात है आप लोग ज़हन में रख लो, ठीक है। और ये आप लोग जो बच्चा भी जिसको बेशक सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं उन्होंने कोशिश करनी है कि सबसे पहले आप लोग पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स करो, उनको बुक पे मार्क कर लो। 90 से 95% आप लोग को पास्ट पेपर्स के रिपीटेडली एमसीक्यूज आने हैं, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करो कि पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स जो है उस तरह कर लो। अब अगर आप लोग के पास टाइम थोड़ा है कि आप लोग एक ही न्यूमेरिकल कर नहीं सकते हो तो आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ जब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की तो क्या करना है कि आप लोगों ने डेटा लिखना है, जब न्यूमेरिकल कर रहे होगे फॉर्मूला लिखना है,
ठीक है, और फॉर्मूला के अंदर आप लोग ने वैल्यू पुट कर देनी है। बस ये आप लोग सिर्फ कैलकुलेटर के अंदर भी कर लोगे तो आप लोगों का हो जाएगा, इसको शीट के अंदर भरने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेटर पकड़ो, ठीक है, आप लोग फॉर्मूला, सपोज आप लोगों का न्यूमेरिकल नंबर 1 है, ठीक है, उसके अंदर काफी सारा डेटा दिया हुआ है, आप लोगों को पता चलेगा कि इसके अंदर फॉर्मूला जो है वो F=m में यूज होना है, ठीक है। अब उसके अंदर आप लोग यहाँ उसने मैथ्स आप लोगों को फाइंड करने के लिए दिया, तो आप लोग क्या करोगे, इधर आ जाएगी फोर्स ओवर एक्सेशन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट करोगे कैलकुलेटर के अंदर तो आप लोगों का न्यूमेरिकल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। रजिस्टर के ऊपर, आईपैड के ऊपर पेंसिल से आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, इस तरह कर लोगे तो आप लोगों का टाइम भी बचेगा और आप लोग थोड़े टाइम में ज़्यादा तैयारी जो होगी वो कंप्लीट कर दोगे। तो ये आप लोगों के 1.5 आवर्स के अंदर न्यूमेरिकल्स भी हो गए, ठीक है। न्यूमेरिकल थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोग अच्छी तरह करो अपने न्यूमेरिकल्स कर रहे हो। सुबह उठ के तो आप लोग सिर्फ रिवीजन करोगे ना, ऊपर ऊपर चीज़ें देखोगे, डेफिनेशन देखोगे, लोगों का शांस देखोगे, और न्यूमेरिकल्स ज़्यादा टाइम ही अच्छे तरीके से आप लोग करके सो जाओ। देन चलते हैं आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे लास्ट पार्ट जो किस चीज का है बच्चों, है वो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का, ठीक है बच्चों। इसके लिए आप लोगों ने 2.5 आवर जो है वो आप लोगों ने स्पेंड करना है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए, ठीक है। इसकी मैंने चैप्टर्स आप लोगों को बता दिए हैं कौन कौन से आप लोगों ने चैप्टर्स करने हैं। अब इसको याद करने का तरीका देख लो। सबसे पहले तो आप लोगों ने देखना है कि इसका इंट्रो क्या दिया गया है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का पहले इंट्रो होता है, ठीक है, बताया होता है कि इसकी ये चीज़ हमने बयान करनी है, ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है। इंट्रो के डायरेक्ट बाद जो होता है वो होता है एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट बयान किया होता है कि इसके अंदर ये चीज़ें चाहिए होती हैं, ये चीज़ें हैं। आप लोगों ने क्या करना है, इसको अपनी वर्डिंग के अंदर कर लेना है, ठीक है। सपोज अगर आपका आ गया कूलम्स लॉ आ गया, तो आप लोगों को पता है कि एक फोर्स है, दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं, दो इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करें, ये चीज़ें आप लोगों ने जनरल से अपनी याद कर लेनी है कि ठीक है, उनका मैस m1 m जो भी आप लोगों का है कूलम का, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन होता है। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जो होता है वो होता है फॉर्मूला चार्ट। मीन्स कि इस तरह होता है कि यहाँ पर आप लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव करना होता है, फॉर्मूला बनाना होता है। उसके बाद होता है फॉर्मूला की यूनिट्स, ठीक है। कुछ के अंदर क्या होता है कि उसके फैक्टर्स होते हैं, कुछ के अंदर क्या होता है कि डिपेंडेंस शो कर रहे होते हैं कि इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, इस चीज़ के ऊपर नहीं डिपेंड करता, ठीक है। और उसके बाद होती है आप लोगों की डायग्राम, एंड देन आप लोगों का होता है कंक्लूजन। हर एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के मिलते जुलते ये पार्ट होते हैं। अगर तो आप लोगों ने किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को मास्टर करना है कि आप लोगों को पेपर के अंदर भी उसके पूरे पे पूरे नंबर आ जाए, तो आप लोगों ने ये चीज़ें जो होती है पेपर के अंदर मिस नहीं करनी, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को मैक्सिमम हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो आप लोगों को दे देंगी। हर एक क्वेश्चन को याद आप लोगों ने इस तरह करना है, ठीक है। कोशिश ये करनी है कि रटा लगाने से बेहतर है कि आप लोग उसको अपने वर्ड्स के अंदर याद कर लो, ठीक है। वर्ड्स के अंदर याद करोगे तो क्या होगा, थोड़ा टाइम की ज़्यादा तैयारी हो जाएगी, ठीक है। आप लोग अच्छी तरीके से आप लोग अपने सारा का सारा मैनेज कर सकते हो। तो ये है आप लोगों के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको आप लोगों ने हरगिज मिस नहीं करना, ठीक है। मेन प्रायोरिटी जो आप लोगों ने देनी है वो किस चीज़ को देनी है, आप लोगों ने अपने पास्ट पेपर्स को देनी है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी एक्सरसाइज को देनी है इंक्लूडिंग डेफिनेशन। ये दो चीज़ें आप लोगों के लिए सेवियर के तौर पर काम कर सकती हैं। अगर तो आप लोग 6 to 8 आवर्स या 6 आवर्स के अंदर आप लोग अपनी तैयारी जो है फिजिक्स की कंप्लीट कर सकते हो, करना चाहते हो, या फिर 85/85 मार्क्स देना चाहते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों की बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आप लोगों ने फॉलो करनी है, और इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को अपनी जुबान देती हूँ कि आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स होंगे, वो आ जाएंगे अगर तो आप लोग इन टिप्स को फॉलो करोगे। तो बच्चों आज से इतना ही। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी चैनल को आपने सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट भी लाजमी करें। कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग के लिए। फी अमान अल्लाह।